शॉपिंग मॉल्स में जाएं और किसी अच्छे फुटवेयर ब्रांड में घुस जाएं तो आपको दिखेगा भैया 5,000 से कम का कोई ढंग का शूज ही नहीं है। और जो लग्जरी के नाम पे शूज बेच रहे हैं, जो शूज आपको पसंद आता है वो 10,000 15,000 तक का होता है। तो भैया मिडिल क्लास आदमी क्या करे? अगर उसे अपने लिए शूज चाहिए, एंट्री लेवल शूज चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, तो वो कौन सी कंपनी के पास जाए? भाई बहुत सारी कंपनीज है, आप कहेंगे इंडिया में बाटा है, लिबर्टी है, रिलैक्सो है, एंड देन कैंपस भी है, और जो कि अपना आईपीओ भी लेकर आ रही है। तो आज इस आईपीओ के ऊपर आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वेल डेफिनेटली आपने क्लिक किया था कि भैया आईपीओ में पैसा लगाना नहीं लगाना, तो जल्दी से बता दो। तो मैं शॉर्ट में रखूंगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस आप लगा सकते हैं। अब मैंने अगर आपको बोला है कि आप लगा सकते हैं तो क्यों लगा सकते हैं, इसके ऊपर ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो अगर आपको अब आगे की डिटेल्स चाहिए, आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। तो जो कैंपस एक्टिववेयर है, ये स्पोर्ट्स एंड एथलेजर फुटवेयर ब्रांड है। एथलेजर का मतलब होता है जो शूज आप एक्सरसाइज और लेजर दोनों के लिए पहन सकते हैं। तो डे टू डे लाइफ में मिडिल क्लास आदमी को एक सस्ता सुंदर टिकाऊ शूज चाहिए होता है, तो उसके लिए डेफिनेटली वो कैंपस को प्रेफर कर रहे हैं। और कैंपस स्पेशली फेमस भी है अगर हम बात करें टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर और सेंट्रल इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। तो अब इसमें पैसा लगाने से पहले कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है। अच्छा, मैं एंड में आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहते हो तो आप क्यों अवॉइड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कैंपस की एडवांटेजेस की बात करने वाले हैं, फिर मैं आपको आईपीओ की डिटेल्स दूंगा, एंड फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पैसे नहीं लगाने तो कौन से वैलिड पॉइंट्स हैं जिसे कंसीडर करके आप चाहें तो इस आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं भी कर सकते हैं। और मैंने क्यों बोला आपको अप्लाई करने के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर देखिए कि इनके पास एक डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज है। अगर एक कंपनी मार्केट में चल रही है तो उसकी प्रोडक्ट रेंज बहुत डाइवर्स होनी भी चाहिए। और यहां पर अगर हम फुटवेयर की बात करें तो लोगों को वैरायटी मांगता है भाई, वॉकिंग शूज, रनिंग शूज, कैजुअल शूज, स्लीपर्स, सैंडल्स, फ्लोटर्स, तो इनकी प्रोडक्ट रेंज तो बहुत डाइवर्स है। पर अब ये चीज आप बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताऊंगा कि 1000 के अंदर जो एंट्री लेवल फुटवेयर है उसके अंदर इनके पास 3500 से ऊपर एसक्यूज है। मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स की अगर हम बात करें तो 1000 से अंदर इनके पास काफी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है जो कि उन लोगों को केटर करती है जो सस्ता सुंदर टिकाऊ शूज चाहते हैं। अब 1000 से 1500 1400 प्लस, 1500 से 3000 1300 प्लस, और यहीं पर आपको दिख रहा है कि इनके पास मैक्सिमम स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो 3000 के अंदर है, और 3000 से ऊपर से 64 एसक्यूज हैं। मतलब ये जो ब्रांड है ये बहुत प्रीमियम लेवल पर लोगों को केटर नहीं कर रहा है। इनका फोकस है उस जगह पर जहां पे लोगों को एंट्री लेवल पर एक अच्छा शूज चाहिए होता है, कंफर्ट शूज चाहिए होता है। तो शूज की जगह भी मैंने बताया कि फुटवेयर में और भी इनके पास रेंज है। तो फुटवेयर का ओवरऑल मैंने आपको बताया इनका जो सेगमेंट और जो फोकस्ड है कंपनी, वो एंट्री लेवल फुटवेयर सेगमेंट पे फोकस्ड है। अब इसके बाद अगर यहां पर समझे हम कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इनके पास टोटल 425 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और रिटेलर्स जो दुकानों पर इनके शूज और फुटवेयर बिक रहे हैं वो 19,200 से ज्यादा है। और मैंने जैसे बताया कि इनका जो फोकस है वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर है। पहले ये कंपनी साउथ इंडिया में इतनी फोकस नहीं थी, बट अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने साउथ इंडिया पे भी फोकस करना शुरू किया, वहां से भी कंपनी को काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ऑलराइट, अब आप यहां पर देखिए कि अल्टीमेटली जो कंपनी है, ये हम कहते हैं ना कितने जोड़ी जूते बेच पा रही है भाई, अल्टीमेटली माल बिक कितना रहा है। तो अगर हम पेयर सोल्ड की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर कंपनी ने 1,23,00,000 जोड़ी जूते बेचे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर 1.44 करोड़, 2021 के अंदर आपको पता है कोविड मतलब इस बीच में रहा है, बट फिर भी 1,30,00,000, एंड उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर जो दिसंबर तक का डेटा है ये, तो 1,37,00,000 इन्होंने पेयर सेल करे हैं। अब इनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 5 फैसिलिटीज है इनके पास, और इनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है शूज को प्रोड्यूस करने की वो है कि ये लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा 3.55 करोड़ पेयर्स हर साल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहां पे जो असेंबल कर रहे हैं शूज, ये टोटल इनकी इन हाउस यूनिट्स हैं। तो ये कंपनी के पास अगेन एक एडवांटेज है। अब एक और एडवांटेज को भी यहां पर समझते हैं कि इनका जो फोकस है वो ऑनलाइन सेल्स की तरफ बढ़ा है। जो हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर की बात करते हैं, ना सिर्फ फोकस करना कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, रिटेलर्स कितने हैं, वो तो एक बहुत बड़ा हमारे पास डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी के पास, बट उसके साथ साथ कंपनी जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर जो इसकी सेल्स आ रही थी, ऑनलाइन सेल्स जो कंट्रीब्यूट हो रही थी, वो 2.87% हो रही थी, जो कि बढ़कर 2021 तक दिसंबर तक का जो डेटा है 32.37% तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि कंपनी जो फोकस कर रही है ना सिर्फ ऑफलाइन के अंदर कर रही है, ये ऑनलाइन के अंदर भी कर रही है। और ऑनलाइन के अंदर जो कंपनी के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल्स हैं जहां पे कंपनी के जो फुटवेयर है बिक रहे हैं वो है Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा। अब ये तो आपने समझा कि डेफिनेटली कंपनी के पास जो एडवांटेज है। एक बार फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। अब फाइनेंशियल्स हमने 3 साल के जो आपको स्टडी करना जरूरी यहां पे लिखे हुए हैं, 2019, 2020 और 2021 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू क्या था, प्रॉफिट कितना था और टोटल एसेट्स कितने थे। तो अगर रेवेन्यू की बात करूं तो यहां पर आपको दिख रहा है लगभग 600 करोड़, 597 करोड़। देन ये ग्रो हुआ है 19 से 20 के अंदर 734 करोड़, सो 700 करोड़ प्लस, एंड 2021 के अंदर भी लगभग बराबर ही रहा है 715 करोड़। प्रॉफिट कंपनी का 39 करोड़ था 2019 में, जो कि 2020 में बढ़कर 62 करोड़ का हो गया।
गया। एंड 2021 के अंदर थोड़ा सा आपको पता कोविड का टाइम था, बट अगेन कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है 27 करोड़ का। अब टोटल एसेट्स की अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के एसेट्स भी ग्रो हो रहे हैं। 506 करोड़ थे 2019 में, जो कि 2020 में 719 करोड़ आ गए। अगेन बीच में कोविड का टाइम था, बट अगेन जो एसेट्स हैं वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम नहीं हुए हैं। 685 करोड़ के आसपास के कंपनी के एसेट्स 2021 के अंदर है। तो यहाँ पे कंपनी का लगातार आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू बढ़ रहा है एंड प्रॉफिट पे भी कंपनी फोकस्ड है। तो 19 से 20 के अंदर प्रॉफिट बढ़ा है, थोड़ा सा कोविड से इंपैक्ट हुआ, बट यस कंपनी इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। बहुत सारे आईपीओ आते हैं जिसमें आप देखते हैं कि जो कंपनीज होती हैं वो लॉस मेकिंग होती हैं, बट दिस इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अब ये तो आपने बेसिक फंडामेंटल्स देखे। अब मैं आपको एक बार आईपीओ की डिटेल्स दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसका भी वेट करते हैं एंड उसके बाद मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो भी आप जरूर लेकर जाइएगा। तो जो बिडिंग डेट्स हैं वो है 26 से 28 अप्रैल, मतलब आप 26 से लेकर 28 अप्रैल के बीच में अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो प्री अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जांपल अपस्टॉक्स पे डीमेट अकाउंट है तो आप जाकर देख सकते हैं कि आप प्री अप्लाई भी कर सकते हैं। एंड अपस्टॉक्स पर अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं है तो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अपस्टॉक्स का लिंक है, तो आप जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी आपको एनुअल चार्ज नहीं लगते हैं अपस्टॉक्स पे, तो आप जरूर जाके अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स। अब जो प्राइस रेंज है इसकी, जो शेयर प्राइस रहेगा वो 278 से लेकर 292 के बीच में अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं। एक और चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर आप इशू साइज देखें वो है 1400 करोड़ का। ये 1400 करोड़ रुपए पूरा ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो प्रमोटर्स हैं और जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स डाइल्यूट कर रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रमोटर्स हैं वो सिर्फ 4.11% अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, बाकी इन्वेस्टर्स अपनी इक्विटी यहां पे डाइल्यूट कर रहे हैं। तो यहां पर मेजर अगेन प्रमोटर्स के पास ही होल्डिंग्स रहने वाली हैं। अब लिस्टिंग डेट जो है वो है 9 मई की। अब यहां पर जो अगर आप प्राइस रेंज देख रहे हैं शेयर का, यहां पर लॉट है 51 का। तो अगर आप 51 को यहाँ पे डेफिनेटली आपको कट ऑफ प्राइस जो 292 का जाएगा, तो मुझे लगता है कि ओवर सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ, तो आपको एक ही लॉट मिलने वाला है। अगर आपको ज्यादा लॉट चाहिए तो आपको घर में अलग अलग लोगों के डीमेट अकाउंट बनवाने पड़ेंगे और उनके डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस आईपीओ के अंदर इस वक्त जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो लगभग 29% का है। अब 29% का है, बट सिर्फ एक दिन पहले ये लगभग 18% का था। तो यहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम में जंप आया है। तो यहां पर आप जो लगभग 15,000 के आसपास पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर इस आईपीओ के अंदर आपको अच्छा लिस्टिंग इन मिलता है तो आपका जो ये 15,000 है हो सकता है 20,000 हो जाए। आपकी इन्वेस्टमेंट यहां पे ग्रो कर सकती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जीएमपी अच्छा चल रहा है। अभी आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे उस टाइम पर आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं गूगल पर, तो आपको पता लग जाएगा कि सब्सक्रिप्शन कितना चल रहा है। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो अगेन लिस्टिंग इन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो लिस्टिंग इन 9 मई को आपको मैंने बता दिया, अलॉटमेंट 4 मई को मिलेगा। 4 मई को अलॉटमेंट मिलेगा तो रिफंड इसके अगले दिन प्रोसेस हो जाता है, जो कि होगा 5 मई। एंड आपके जो डीमेट अकाउंट में शेयर्स दिखेंगे वो 6 मई को दिखेंगे। मतलब 6 मई को आपको शेयर्स दिख जाएंगे, बट ट्रेडिंग जो शुरू होगी वो 9 मई को शुरू होगी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डेट जो आपको पता होनी जरूरी है। एंड इंपॉर्टेंट जो फिगर्स है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। फाइनली मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस कंपनी में आपको पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए। अगेन नहीं लगाने से पहले एक और पॉजिटिव है कंपनी का, वो ये है कि अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखो, इस वक्त जो इस कंपनी का चल रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो वो 1 से कम है, और 1 से कम जनरली अच्छा माना जाता है। अब नेगेटिव्स की बात करते हैं। नेगेटिव ये है कि भैया ये 1400 करोड़ रुपए जो आपसे मांग रहे हैं, जिस वैल्यूएशन पे ये पैसा मांग रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। इस वैल्यूएशन पे कंपनी का जो पी निकल रहा है वो 78 से ऊपर का निकल रहा है। अब 78 का पी आप कहेंगे हो सकता है बहुत ज्यादा हो, बट अब हम हमेशा पी का ना कंपैरिजन करते हैं पीयर्स से। तो अगर पीयर्स में देखें, बाटा का पी कितना है, 350 प्लस का पी है। एंड अगर आप रिलैक्सो की बात करेंगे तो रिलैक्सो का 100 प्लस है। तो यहां पर पीई बाकी जो पीयर्स का है वो ज्यादा ही है। तो पीयर से कंपेयर करके आप कह सकते हो कि पीई कम है, बट अदरवाइज 78 का पीई ज्यादा ही होता है। तो ये थोड़ा सा महंगा है। अब हो सकता है महंगा है, उसके बावजूद भी क्योंकि हाई पे मार्केट में जीएमपी अच्छा चल रहा है और अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको यहां पर डेफिनेटली लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। बट अगेन वैल्यूएशन, जिस वैल्यूएशन पे पैसा मांग रहे हैं वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है। सो दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव। सेकंड नेगेटिव, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि भैया यहां पे ना सीजनल चलता है इनका बिजनेस थोड़ा सा। जब फेस्टिवल टाइम आता है तो उनकी सेल्स बढ़ जाती है। तो अगर आप इनके देखोगे भी ना फाइनेंशियल्स और इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स देखोगे, सो पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर से थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे आते हैं। एंड यहां पर जो ये जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं ना, फुटवेयर इंडस्ट्री, यहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब मैंने एंट्री लेवल की जब बात करी थी स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया था कि भैया लिबर्टी है, बाटा है, रिलैक्सो है। तो ऐसा नहीं कि एंट्री लेवल पे और कॉम्पिटिटर्स नहीं बैठे। और अगर आप जब 3000 से ऊपर के जूते की बात करते हो, फुटवेयर की बात करते हो, तो भैया फिर बहुत सारे ब्रांड्स हैं। फिर वो एडिडास भी है, नाइकी भी है, प्यूमा भी है, स्केचर्स भी है, रिबॉक भी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ आपको कंपीट करना है। तो हमेशा आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। अगर लोगों को आपके डिजाइन पसंद नहीं आए तो यहाँ पर डिजाइन बहुत ज्यादा चलते हैं, तो आपको हमेशा यहाँ पे अप टू डेट रहना भी बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से बिजनेस सफर कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ डिसएडवांटेजेस भी बता दिए। तो हमने एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने रखी है। अब स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था आपको कि यस, इफ यू वांट टू अप्लाई यू कैन अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करने वाले हैं तो क्यों नहीं करने वाले वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर करने वाले हैं तो क्यों करने वाले हैं वो भी अपना आप आंसर कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। लोग आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, बड़े इंस्पायर होते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो डू कमेंट बिलो। फाइनली अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी इसे शेयर जरूर करना। अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर
सकते हो। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो फॉलो करो, यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। इसी तरीके से आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेंगी और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आईपीओज हैं उनके ऊपर हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए वीडियोस बनाएं। सो अगर आप शेयर मार्केट में नहीं है, अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आज ही जाके लिंक आपको अपस्टॉक्स के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट आज ही खुलवा सकते हैं। सो ओपन योर डीमैट अकाउंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू योरसेल्फ